जी, वेलकम बैक। मैं सोच रही हूँ कि अब मेकअप मैं स्टार्ट करूँ अपना, और मेकअप स्टार्ट करते वक्त मैं जो हूँ वो आप लोगों के साथ अपनी टिप्स भी शेयर करूँ, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं स्किन पे क्या लगाती हूँ, मेरी स्किन इतनी फ्रेश क्यों। हालांकि मेरे हिसाब से मेरी स्किन बिल्कुल फ्रेश नहीं है और ना ही अच्छी है, क्योंकि मैं बिल्कुल उस तरह से तवज्जो, उस तरह से टेक केयर नहीं करती अपनी स्किन की, जैसे कि नॉर्मली करना चाहिए एक एक्टर को। मैं तो अक्सर अपने मेकअप जो है वो रातों में लगा के सो जाती हूँ कि लेज़ीनेस की वजह से, कि मैं जाके कोई इतना टिटम में करूँ कि मैं जो हूँ क्लेंजिंग करूँ, ये करूँ वो करूँ, मैं नहीं कर रही होती। तो ये मुझे अक्सर मेरी मम्मा से मुझे डांट भी पड़ रही होती है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे करना चाहिए, हालांकि ये नेसेसिटी है हमारी स्किन की, क्योंकि डिहाइड्रेट भी हो जाती है स्किन। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों से अपनी मेकअप टिप्स शेयर करूँ, क्योंकि मेरे बहुत अच्छा, मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मतलब ब्रांड्स भी मेरे हैं और लोकल चीज़ें भी आई लव, क्योंकि हमारे जो कुछ पाकिस्तानी जो लोकल ब्रांड्स हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने बेहतरीन हैं कि उनको यूज़ करने के बाद ना आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाहर के ब्रांड्स भी भूल जाते हैं। जैसे कि हमारे कुछ, मैं आपको बताऊंगी एक दो नाम अगर मैं लूँगी, हमारे मिस रोज़ के हुए, हमारे जो है ब्यूटी बाय आमना हुए, और इस तरह से अभी मुझे सच इतने याद नहीं आ रहे, लेकिन जे डॉट हुआ। तो ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो इतने बेहतरीन हैं, इतने बेहतरीन हैं कि इनको यूज़ करने के बाद आपका मुसर्रत मिसबा हुई, इनकी बेस वगैरह यूज़ करने के बाद आपका दिल ही नहीं चाहता कि कोई और बेस आप यूज़ करें या किसी और का यूज़ करें। अभी आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं बेटा उर्दू का है, तो फिर तो मुझे तो स्क्रिप्ट देना फजूल है। ये देखिए, ये है मिस रोज़। मैं ये वाली बेस आजकल शूट्स पे यूज़ कर रही हूँ। चलिए जी, अब मैं भुतनी बनने लगी हूँ, क्योंकि ये वाला जो होता है ना, आप ये देखिए, मिस रोज़, मैं मिस रोज़ का यूज़ करती हूँ। कंसील और बेस में साथ ही लगा लो। मेरे साथ इतना वो वाला नहीं है, तो मिस रोज़ का मैंने आपको अभी दिखाया था। अच्छा, बेस की क्वांटिटी सिर्फ इतनी होती है, बहुत ज़्यादा लेयर मैं नहीं लगाती, इसलिए क्योंकि फिर वो फटने का बड़ा टेंशन होता है। फिर वो हो रहा होता है कि जी आपका बेस लाफ लाइन चल रही है, जी रिंकल्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। अच्छा जी, बेस हमने लगा लिए, और अब ये देखिए, शूट्स पे ना मैं नॉर्मली ये क्रिस्टीन का पाउडर यूज़ कर रही होती हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत पाउडरी लुक भी इसका नहीं है, लेकिन ये है कि कॉम्पैक्ट नॉर्मली मैं कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन शूट्स वगैरह के लिए ना ज़रा बेहतर रहता परफ्यूम वर्फ्यूम के लिए। जैसे आपका थोड़ा सा स्वेटिंग ज़्यादा हो जाए या ऑयली स्किन ज़्यादा हो, तो मुझे लगता है, तो मेरी है ऑयली स्किन, तो ड्राई बिल्कुल भी नहीं है स्किन, तो मेरी ऑयली है, तो मैं जान के इस तरह का टेक्सचर यूज़ करती हूँ। ये बड़ा अच्छा सा है, क्रीमी सा है। आप लोगों को जो आपको सूट करता है आप लोग वो यूज़ कीजिए। तो ये हो गया हमारा नॉर्मली बेस। मैं अपना बेस इतना लगाती हूँ टोटल। अब हम करते हैं आईब्रोज। ये देखिए, ब्यूटी बाय आमना की ये किट इतनी अच्छी, इसमें आपको दोनों ही शेड्स मिल जाते हैं, नीग्रो शेड भी और ये लाइट ब्राउन भी। और मैं नॉर्मली जो हूँ मैं नीग्रो शेड से ही अपनी कंटूरिंग करती हूँ। अच्छा, मेरे मेरे मेकअप करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं पहले ब्लश ऑन लगाती हूँ, उसके बाद मैं कंटूरिंग करती हूँ। नॉर्मली लोग पहले कंटूर करते हैं, उसके बाद ब्लश ऑन लगाते हैं। अच्छा, अभी देखिए, ये है मिस रोज़ का ब्लश ऑन स्टिक।
आई रियली लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। आप ये देखें, इसका टेक्सचर इतना मज़े का, इतना क्रीमी है कि ये मैं लिप पे, चीक्स पे, इवन अपनी आईज पे भी शेड देने के लिए यूज़ करती हूँ। सीरियसली, इससे मेरा पूरा मेकअप हो सकता है, जो कि नॉर्मली मैं करती भी हूँ। बिल्कुल करती हूँ। अब ये हम करेंगे ब्रश से। इसकी ब्लेंडिंग इतनी मज़े की है ना मिस रोज़ के इस स्टिक की। अच्छा जी, अगर देखें कि मैंने ब्लश ऑन लगा दिया, अब मैं कर रही हूँ कंटूर। देखिए मैंने कट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कंटूरिंग किसी भी शेड से करें, नीलो से करें, लाइट ब्राउन से करें, डार्क ब्राउन से करें, जिससे भी करें, ब्लेंडिंग आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो ब्लेंडिंग अच्छी होगी ना, तो ऑटोमेटिकली फीचर्स एनहांस हो जाएंगे। अब मैं मोस्ट कंटूरिंग कभी भी ब्रश से नहीं करती, मैं हमेशा अपनी ये बीच की 2 उंगलियों से हमेशा करती हूँ। मेरा हाथ इससे करता है, और हाथों से जो ब्लेंडिंग होती है ना, वो आपकी सोच है कि कितनी अच्छी होती है, वो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ये देखें, कंटूरिंग अब वो हमारी हो गई। अब हम करेंगे, बड़ा भला करें आपका आईब्रो। आईब्रो भी मैं इसी शेड से करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने आईब्रो अपने कर ली है, और मैं अब जो हाइलाइटर है वो भी इसी पैलेट में ही है, जो बड़ा नेचुरल और बहुत सॉफ्ट ग्लो लुक देता है आपको। ये देखिए, देखिए ये इतना प्यारा और नेचुरल ग्लो लुक देता है, जिसकी अपना ये जो आपका टी जोन है, ये हुआ, ये हुआ, थोड़ा सा हमको यहाँ पे भी कर लेते हैं हम, अच्छा एक इफेक्ट आ जाता है। ये देखिए, वैसे तो मैंने अपना एक बेस जो है वो इससे अपने टिंट से ही लगा ली थी, ये जो क्रीमी ब्लश ऑन है मेरा, लेकिन ये एक बुकलेट है, 5 पेजेस बुकलेट जो है, और ये 5 पेजेस बुकलेट है, और इसमें जो है मतलब ये इतना बेस्ट है, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा आजकल हिट भी है।
ये बुक लेने के बाद ना आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब ट्रैवलिंग के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू ट्रैवल विथ यू। क्योंकि इसमें देखें आपके ये एक आई शेडो पैलेट आ गई आपकी, ये आपका जो है वो लिपस्टिक पैलेट आ गया है, और ये आ गया आपका हाइलाइटर पैलेट, और इसी के साथ आपको मिल जाता है ब्लश ऑन पैलेट, ठीक है। इसके बाद आपको मिलता है ये कंसीलर ब्रॉन्ज, ये क्या कहते हैं कंटोर शेड्स हैं इसमें, एक ये कंसीलर है, बल्कि हाँ ये 3 कंसीलर्स हैं आपके हिसाब से, और ये ब्रॉन्ज का एक वो हाइलाइटर दिया हुआ है, बाकी ये आपके कंटूरिंग शेड्स दिए हैं। तो आई थिंक इसके बाद तो शायद कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट बुकलेट यही है, क्योंकि इतना कुछ ले के चलना भी फिर आपके सामान को हैवी कर देता है, आपको बड़ा हैवी कर देता है कैरी करने में चीज़ों को, बैग्स हैवी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे बचने के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं अब दुनिया में, कि एक ही बुकलेट लेके चले और उसी में आपको ऑल इन वन मिल जाता है। तो अब इसमें हम जो है मेरे कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि शौकी टाइप का कैरेक्टर नहीं है, आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ मदर, और वो भी साराज मदर। तो उस हिसाब से मैं मेरे ख्याल से आई विल गो फॉर दिस पिंक शेड। या टी पिंक कलर, ताकि नेचुरल लगे और हमें ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, बिकॉज इट हैज़ टू बी इन अ डिसेंट वे। नहीं नहीं आप करवाना। बैककम करनी बैठूंगा। हाँ कपड़े चेंज करने कोई ये जरूरत हमने पिंक नहीं नहीं उनका चेंज करनी है। पिंक से हमने ये शेड किया है, आप करवा देना हम चेंज कर देंगे। ठीक है। आप खाना खाएं। अब इसके अंदर हम मज़ीद थोड़ा सा, मेरा जी कौन सा मेरा, सारा जी खाना मैं खाएं। अभी नहीं खाने में ज़्यादा तैयार हो रही हूँ, मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खा लूँगी। मेकअप इस वक्त प्रायोरिटी पर है मेरी। और इससे हम फिर जो है ना, ये वाला डार्क शेड है, डार्क ब्राउन, इससे हम कॉर्नर्स अपने थोड़े से बनाएंगे, ताकि एक डेप्थ आ जाए आँख में। हाँ बोलिए निकलिए। ये अभी वहाँ करना है फिर। बेहतरीन ऐसे ही बेहतरीन है। इतनी अच्छी लग रही थी। अच्छा हल्का सा वहाँ से वो एलोवेरा या कुछ लेके ना ये फ्लाईवेज वो लैको की करनी है। ये देखिए, आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, इसमें डेप्थ आ गई, इसमें अभी थोड़ा प्लेन है, वो भी मैं कर। इसको करो ना आउटवर्ड बैठो हाँ करो प्लीज करो क्योंकि वो मेरा मुझे बहुत वो सुना रहे हैं बहुत देर हो रही है ये हो रहा है वो हो रहा है क्या कर रहा है आर्टिस्ट रेडी करके दिखा दो खत्म बात हाँ जी फोन नहीं कर रही पकड़िए ब्रश बैठो। अच्छा जी, अब नीचे ही हम इसी से ही शेड से लाइट ब्राउन, ये जो लाइट ब्राउन है, इससे हम नीचे थोड़ा सा शेड देंगे आंखों में, ताकि ब्लैंक ना लगे। तो उसको ये हमने इस तरह से डेप्थ दे दी है, और अब मैं ये जो वाइट शेड है ना, ये वाला, इससे मैं हाईलाइट करूँगी आईब्रो से, अंडर आईब्रोज, ताकि थोड़ा सा, मैं चाहती तो मैं ग्लिटरी उससे भी कर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रा सॉफ्ट लुक है तो वो ग्लैमरस लुक नहीं लगना चाहिए, तो मेरे को मैट शेड से
हाईलाइट करेंगे लाइक दिस। लाइक दिस। इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ये ब्रश मार के ना ब्लेंड कर लेते हैं ताकि वो इवन सा लगे, अनइवन टोन ना लगे। तो जब ब्लेंड हो जाती हैं चीज़ें तो ज़रा बेहतर से बेहतरीन फील आती है। आपको मेरा थोड़ा सा जो है वो मुंह समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है या क्या करने की कोशिश की है। अच्छा जी, ये मेरी बहुत कोई पुरानी पेंसिल है, ब्राउन पेंसिल। आई डोंट नो इसका नाम एक्चुअली मिट गया तो मुझे इसलिए पता नहीं चल रहा है ये कौन सा, लेकिन ये ब्राउन पेस्टल पेंसिल आप समझ लो इस तरह से। तो ये मैं थोड़ा सा एक टच देने के लिए ना एक पतली सी लाइन लगाऊंगी लाइनर के हिसाब से। ये आ गई मेरी बेटी, देखें ये आ गई आपको मैं खाने पे मिस कर रही थी लंच में, मैंने कहा बाय। है। आप क्यों या मैं मेकअप कर रही थी, मैंने कहा क्या, और फिर मैं अपना वो भी बना रही तो वो थी। ठंडा हो जाएगा ना, खा मैंने थोड़ा सा रखवा दिया अपना, मैंने कहा मुझे भूख लगी है फिर खा लूँगी, वरना मैं खाबा, अपना स्टेक भी लेकर खाबा आई लेकर हूँ। आए। खाबा, अच्छा आवाज़ खाबा से हाँ, आया है, वही वाह है। वाह क्या बात है। बस मैंने कहा ये भी अपने वीडियो भी बनाती रहूँ और साथ में मेकअप भी करती रहूँ। तो ये देखें आपको दिखाती हूँ। स्ट्रेटनर से इतना जलाने की क्या जरूरत है, कैसे करने नहीं, इससे करेगा। उससे करना हाँ, उससे करें। नहीं, अब उसे करने देना, वो नहीं, नहीं जल चलेगा। जाएंगे। नहीं नहीं, नहीं, ड्राई नहीं नहीं करने, चलेंगे। सिर्फ वो ब्लो ड्राई फील चाहिए मुझे, सिर्फ नीट फील चाहिए मुझे, इतने बने हुए बाल नहीं चाहिए, बस नीट ही करना है। Nice, I'm loving with my eyes. I'm loving my eyes actually. I'm in love with my eyes now. इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं। See, अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। अच्छा जी, ये देखिए, ये लिप पेंसिल है, आप लोग अपने हिसाब से जो भी यूज़ करें। मैं नॉर्मली मेरा जो तरीका है वो ये है कि लिपस्टिक में कुछ भी लगाऊं, आउटलाइन मेरी ब्राउन ही होगी हमेशा, एक्सेप्ट मरून और रेड के। बाकी रेड और मरून लिपस्टिक्स में ये होता है कि आउटलाइन भी आप ही उसी हिसाब से लगा रहे हैं, तो उस पर ब्राउन या पिंक कोई भी नहीं चलती, क्योंकि उनके अपने कलर्स इतने डार्क होते हैं और इनहांस होते हैं, तो उसके ऊपर फिर आउटलाइन आपको उसी हिसाब से लगानी पड़ती है। लेकिन उसके अलावा रेड और मरून के अलावा बाकी मैं कोई भी कलर लगाऊँ, पिंक लगाऊँ, ऑरेंज लगाऊँ, पीच लगाऊँ या ब्राउन लगाऊँ, मैं लाजमी मेरा जो आउटलाइन है वो ब्राउन ही होगा। तो ये मैं देख रहा नॉर्मली यही वाला कोको पाउडर टाइप का जो ब्राउन होता है ना वो वाला, तो ये मैं आपके सामने लगा रही हूँ। मैंने आउटलाइन लगा ली है और इस पे जो मैं लिपस्टिक लगाऊंगी वो है ये, फ़िलहाल रिवाज की लगा रही हूँ, बाकी सीन्स के हिसाब से और मॉल के हिसाब से चेंज करती रहूँगी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन नॉर्मली कोशिश करूँगी कि यही वाला मैं लुक रखूँ जो अभी आप लोगों के सामने मैंने किया है इस कैरेक्टर में। तो ये रिवाज का जो है वो 23 नंबर है, क्लासी, इट्स लाइक दिस।
सो दिस इज़ माई होल लुक ऑफ शूट, माई कैरेक्टर। और ये मेरा हो चुका है। अब मुझे सिर्फ मस्कारा लगाना। मस्कारा मैं आपको बताती हूँ, वैसे नॉर्मली आई यूज़ बॉब मस्कारा फॉर शूट्स, लेकिन अभी मैं शूट्स पे मैं नॉर्मली जो हूँ वो बॉब का मस्कारा यूज़ कर रही होती हूँ, या फिर ये वाला, या आप लोग भी यूज़ करते हैं। ये बेस्ट मस्कारा, वन ऑफ द बेस्ट मस्काराज, सीरियसली शूट्स के हवाले से तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। अच्छा अच्छा, ये देखिए एक आँख पे तो मैंने लगा लिया है, बाकी दूसरी आँख पे मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा पूरे मेकअप का टाइम एक तरफ और मेरे मस्कारे का टाइम एक तरफ होता है कि ये मेरा रिकॉर्ड है और ये सबको पता है। मैं पूरा मेकअप करूँ ना करूँ, लेकिन मेरा मस्कारा लाजमी होगा। या तो मैं लगाऊंगी तो मैं 100% लगाऊंगी, वरना फिर मैं नहीं लगाऊंगी। जल्दबाजी वाला जो मस्कारा होता है वो आई रियली डोंट लाइक इट, फिर मैं स्किप कर जाती हूँ कि अगर मस्कारे का टाइम नहीं है तो फिर मैं स्किप कर जाऊँगी, मैं लगाऊंगी नहीं फिर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो ये अब आपको बता रही हूँ।